यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अम्बेडकर दर्शन और गांधी दर्शन से कुछ प्रश्नोत्तरी लिए हैं। तो आंसर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, आप प्रश्नोत्तरी को ध्यान से देखिएगा और राइट आंसर आप अपना भी चयन कर सकते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट आंसर ऑलरेडी मेंशन किया है। मैं चारों ऑप्शन पढ़ने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, राइट आंसर बताने का उम्मीद रखती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा व्याख्या बताऊं तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आम्बडे आ- आवडवे गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अगला प्रश्न है, ठीक है, इसका जिक्र वहीं पे यही है। आगे फिर देखते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा राम जी मालोजी सकपाल। ठीक है, ए नंबर हमारा राइट है। आगे फिर चलते हैं तो देखते हैं कि इसकी व्याख्या। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम राम जी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने माता पिता की ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। आगे बात करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सभी सही है। चौथा नंबर कि उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ये है उनके बारे में सही नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, आप वीडियो पॉज करके देखिएगा। सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़ करके सभी ऑप्शन सही, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि अम्बेडकर का कौन सा कथन अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो करेक्ट आंसर है 1990 में। अगला प्रश्न फिर देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चैत्या भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया? तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन इन्होंने नहीं किया, बल्कि काशीराम ने किया है। और बाकी ये सभी पार्टी का गठन करते हैं। आप ध्यान से इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न फिर आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति की अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थी? तो राइट हो जाएगा प्रारूप समिति। आगे फिर देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि आप देख लीजिएगा, इसका सवाल बड़ा बढ़िया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आगे फिर आता है कि निम्नलिखित में से किस किताब को डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है? तो डी नंबर सही है, गांधी, नेहरू और टैगोर। आगे फिर आते हैं तो अगला प्रश्न है कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? सी नंबर करेक्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर। आगे फिर एक प्रश्न आता है, देखिए यहाँ सॉल्व वगैरह दिया है, तो ये मैं पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में, तो ग्रुप वाले परेशान ना हो हमारे, ये आप देखते रहना इसको। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? तो ए नंबर जो है वो सही नहीं है कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था। आगे यहाँ पे व्याख्या कंप्लीट दिया गया है। प्रश्न आता है कि निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो करेक्ट होगा ए नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर ने। अगला आता है कि द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर। अगला आता है कि निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने की है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका अम्बेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो यहाँ पे डी सरस्वती, क्योंकि सरस्वती के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे फिर एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के बारे में प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया? तो राइट होगा चंपारण आंदोलन। अगला है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अहिंसा साध्य है, सत्य साधन है, ये गांधी जी के अनुसार सही कथन है। आगे फिर आता है कि निम्नांकित में से क्या गांधी जी के एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है? तो राइट हो जाएगा अनुशासन। अगला प्रश्न फिर आता है कि वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी? यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है।
तो यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न एक और आता है कि कौन सा वाक्य गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट हो जाएगा राज्य एक अनावश्यक बुराई है। फिर एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव किस राज्य में है? आ नंबर कर्नाटक में। फिर प्रश्न आता है कि गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? राइट हो जाएगा जॉन रस्किन। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह की प्रविधि में शामिल नहीं है? राइट हो जाएगा हमारा सीधी कार्यवाही। अगला आता है महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला है कि महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा? करेक्ट हो जाएगा चर्चिल ने। नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो करेक्ट हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? राइट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो करेक्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आता है कि किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे फिर एक प्रश्न आता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया? तो आगा खां पैलेस पुणे में। आगे फिर एक प्रश्न आता है बंधु कि ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को। आता है प्रश्न कि महात्मा गांधी ने यह घोषणा कब की थी कि भारतवासी अपने राज्य राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे? 1922 में। फिर एक प्रश्न आता है कि भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? तो अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना। एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बारे में कथन किसका है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डॉक्टर होम्स का। आगे है कि सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा निकल के आता है तीनों ने। 1 2 3 देशबंधु, मदन जी और श्रीमती एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? राइट हो जाएगा सरदार डॉक्टर अंबेडकर जी। एक पार्ट 2 भी आता है इसका कि महात्मा गांधी के चिंतन का एकमात्र केंद्रीय विषय है क्या? सत्य है। महात्मा गांधी ने किसको सत्याग्रह का सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक माना है? तो उपवास को। फिर महात्मा गांधी के सत्याग्रह संबंधी प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो 1917 में चंपारण में। फिर अगला प्रश्न आता है कि किसके अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में भारत चलाया गया खेड़ा सत्याग्रह पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था? तो हार्डिमन। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 को। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा या फिर दांडी स्थान वर्तमान में गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते का 26 से 29 मार्च 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अनुमोदन किया गया? तो कराची अधिवेशन। अगला प्रश्न आता है किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 1942 को राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस स्थान पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? तो वर्धा। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो करेक्ट हो जाएगा माउंटबेटन। अगला है महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। कथन है सुभाष चंद्र बोस का। अगला है आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि इस प्रकार का हार्ड मास का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। कथन है आइंस्टीन का। गांधी दर्शन को परिभाषित किया जा सकता है दार्शनिक अराजकतावाद से। गांधी ने हिंदी स्वराज की स्थापना कब की थी? तो हो जाएगा हमारा 1909 में। गांधी के अनुसार इस्लाम शब्द का सही अर्थ क्या है? तो शांति, सुरक्षा व मुक्ति। गांधी जी मूलतः किस प्रकृति के दार्शनिक थे? भौतिकवादी। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय। गांधी जी की इंग्लैंड में किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये हमारी कुछ गांधी दर्शन से संबंधित
प्रश्न थे। अब एक अगला पार्ट आएगा जिसमें से इनके वैचारिक पृष्ठभूमि रहेंगे, साथ साथ इनके राजनीतिक, दार्शनिक, सामाजिक और आर्थिक विचार क्या थे, समाज को लेकर के या फिर साहित्य को लेकर के या फिर जन समूह को लेकर के। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो हमने रिकॉर्ड की है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।